कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इफरा जान साहब जुड़ गई हैं। इफरा जान साहब, आपने डिबेट सुना। एक सवाल ये उठता है कि जब कश्मीर में को मुख्य धारा में लाने की इतनी सारी कोशिशें हो गई, यहाँ पे टूरिस्ट वहाँ पे 2 करोड़ सवा 2 करोड़ तक उनकी संख्या पहुँच गई, 1000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो गया, इतने 1000 करोड़ से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बावजूद वहाँ पे दहशतगर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या वहाँ के जो आवाम है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनमें अभी भी एक तबका है जो इस तरह के गतिविधियों को मदद करता है, या फिर नहीं, अब वो लोग मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं और हो गए हैं? जी, पहली बात देखिए, ये अब की बात और पुरानी बात नहीं है। जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं वो प्राइमरीली बाकी हर स्टेट की तरह पीस लविंग लोग हैं, और बिल्कुल जैसे आप भारतीय हैं वैसे बाकी वो लोग भी भारतीय हैं। तो ये कहना कि अब कुछ हुआ है ना, अगर आप 370 हटने की बात कर रहे हैं या 370 हटने को अगर आप हम एक टर्निंग पॉइंट ले रहे हैं, तो फिर हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद ये हो रहा है। लेकिन आज देखिए लक्ष्मण साहब, आज जो है पॉलिटिक्स करने का दिन नहीं है। एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन मुझे बड़ा मजा आएगा बीजेपी से सवाल करने में, उनको कहने में कि 10 साल से आपकी सरकार है, सिक्योरिटी फेलियर है, जो कि ये है। लेकिन आज का दिन है, आज हम सबको अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिवाइड्स को साइड पे रख के, लिंग्विस्टिक डिवाइड्स को साथ में साइड पे रख के सामने आके इसका मुकाबला करना है, इससे लड़ना है और उसके खिलाफ खड़ा होना है। इसलिए आज मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करने वाली हूं। आपका दूसरा सवाल है कि क्या जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं इसका साथ देते हैं। जो ये 4 लोग हैं, अगर आप पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस, जम्मू और कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखेंगे, वो साफ साफ तौर पे कहती है कि इसमें 3 टेररिस्ट इन्वॉल्व है और तीनों फॉरेन टेररिस्ट हैं, इसमें एक भी कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपको एक कश्मीरी की तुलना किसी के साथ करनी है, तो आज अगर आप जम्मू और कश्मीर आए होंगे, आपने देखा होगा लाखों दुकानें हमारी बंद थी। ऐसी दुकानें बंद थी कि मैंने ऐसा हड़ताल मुझे नहीं लगता अपनी पूरी जिंदगी में देखा है। वो जो लाखों कश्मीरी लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी, शायद बहुतों के पास खाना भी नहीं होगा, उसके बावजूद नुकसान सहा, वो लोग कश्मीरियत को डिफाइन करते हैं, वो एक आम कश्मीरी को डिफाइन करते हैं, वो लाखों लोग। आज अगर आपने ट्विटर खोला होगा, फेसबुक खोला होगा, आपने देखा होगा हजारों कश्मीरी जो हैं, कश्मीरी मुसलमान, मेरे जैसे आप जैसे लोग, वो मैसेजेस डाल रहे हैं कि अगर कोई टूरिस्ट है जिनके पास रहने के लिए जगह ना हो, पैसे ना हो, हम लोग जो हैं, आप हमारे घरों में आके रह सकते हैं। हमने अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोले हैं, और यहाँ तक कि हमारे गुरुद्वारे जो हैं, गुरुद्वारा कमिटीज भी सामने आई है, उन्होंने भी अपने दरवाजे खोले हैं। वो कश्मीरियों को डिफाइन करता है, वो लाखों हजारों लोग, ना कि ये 3 फॉरेन टेररिस्ट जो 3 फॉरेनर हैं। ये कश्मीरी नहीं है। कश्मीरी वो आदिल साहब है, मुझे नहीं पता आपने वो न्यूज चलाई मरने वालों में से, जबकि मैक्सिमम लोग हमारे, बिल्कुल हमारे हिंदू भाई बहन थे जिनको मारा गया, उनमें से एक आदिल हमारा लोकल कश्मीरी मुसलमान भी था। वो कैसे मरा? वो जब इन टेररिस्ट ने इन पे हमला करने की कोशिश की, आदिल जो एक पोनी वाला था, उसने इन लोगों से गन छीनने की, मिलिटेंट से, टेररिस्ट से गन छीनने की कोशिश की, और उसने इन लोगों को बचाने की कोशिश की, कश्मीरी मुसलमान ने, और उसमें उसको गोली मारी गई। वो एक कश्मीरी मुसलमान है, उससे आप हमारी तुलना कीजिए, वो हम लोगों को डिफाइन करते हैं। आज लाखों की तादाद में, मुझे नहीं पता आपने कवर किया होगा, जरूर आपके चैनल ने कवर किया होगा, हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट मार्चेस हुए। उसमें मैं खुद एक प्रोटेस्ट मार्च मैंने एक लीड किया, मैं भी एक प्रोटेस्ट मार्च में थी। घंटाघर में प्रोटेस्ट मार्च हुए, कोई गली ऐसी नहीं, कोचा ऐसा नहीं जिस कोचे में, गली में हजारों की तादाद में लोग बाहर निकल के नहीं आए, जहां उन्होंने कड़े से कड़े अल्फाज में जो है इसकी मजम्मत की, वो कश्मीरी हैं। तो बार बार जब आप कहते हैं कि क्या कश्मीरी इसके साथ है, लेकिन मेरा बस एक खदशा है, जब मुंबई का अटैक हुआ, हम सब ने मुंबई का अटैक देखा, ये सवाल कभी नहीं उठाया गया क्या एक आम महाराष्ट्री का नागरिक जो है मुंबई टेरर अटैक के साथ है। ये अंडरस्टूड है कि एक आम इफराजान महाराष्ट्र के रहने वाले। इफराजान साहब, मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोकूंगा। ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जब
आतंकी हमला कर रहे थे, टूरिस्ट को मार रहे थे, तो बार बार उनका धर्म पूछ रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कलमा आता है कि नहीं आता है, दूसरे तरीके से पहचान कर रहे थे, और जैसे सुनिश्चित हो जाता था कि वो मुस्लिम नहीं हैं तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती थी। चलिए, यहाँ तो एक बात मान लिया कि इन आतंकवादियों को मुस्लिम से सपोर्ट चाहिए था, शायद इस वजह से मुस्लिम के नाम पर आतंक फैला रहे थे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जब ये बयान देते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इससे मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि पहचान पूछकर आतंकी घटनाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए संदेश है कि देश का मुसलमान और अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहा है और इसके पीछे ये वजह बता रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। तब ये सवाल उठता है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जो है वो अपने लिए बोलते हैं, वो ही स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हूं और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बोलती हूं। जैसा मैंने बार बार कहा, मरने वालों में से जो है एक कश्मीरी मुसलमान भी है, जिस कश्मीरी मुसलमान ने इनको बचाने की कोशिश की, और वो डिफाइन करता है कश्मीरी मुसलमानों को। अगर आप अभी तक के लोगों को देखेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप अभी तक जो 1990 से जब से मिलिटेंसी और टेररिज्म शुरू हुआ, अभी तक अगर आप देखेंगे करीबन 11,000 मुसलमान जो हैं इस वायलेंस का शिकार हुए हैं और 11,000 मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है हमने एक वीडियो बाइट देखी जहां एक औरत ने कहा कि कहीं उनका आइडेंटिटी कार्ड मार के देख के उन्हें मारा गया। इससे कोई भाग नहीं सकता है और इसको कोई छुपा नहीं सकता है। ये बिल्कुल ऐसा हुआ है, लेकिन इसके जो विक्टिम्स हैं वो मुसलमान भी ओवरऑल रहे हैं 1990s से, और हिंदू भी रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि हमारा जो जवाब होना चाहिए वो भी यूनाइटेड होना चाहिए, वो डिवाइडेड जवाब नहीं होना चाहिए। तभी जो हमारा जवाब होगा उसमें एक तरह का जो होगा, एक दम होगा। और अगर आप मुझसे अगर आप रोहन मुझे गुप्ता जी एक कुछ मिनट और जवाब दे देना दें। चाहते हैं। जी जी 30 सेकंड में बात खत्म है। आप कुछ रोहन गुप्ता जी का जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। लक्ष्मण जी, ये बिल्कुल बात सही है कि ये लड़ाई जो है, और कोई कश्मीरी पे सवाल उठाने का अधिकार ही नहीं है, कोई मजहब की नहीं। और ये हर कश्मीरी ने आज प्रूव कर दिया, जो दुख पूरे कश्मीर में था, उनको मालूम था कि ये कोई हिंदुओं पे हमला नहीं था, ये कश्मीरियत पे हमला था, ये हर कश्मीरी की रोजगारी पे हमला था, ये हर कश्मीरी की इज्जत पे हमला था, और सारे लोग इसमें साथ में। और इसीलिए यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो लोग आप यहाँ पे बिठाते, ये उनको मुंहतोड़ जवाब है कि अब कश्मीर क्या चाहता है, कश्मीर बेहतर ही चाहता है। और इसीलिए पीओ के जो आप पचा के बैठे हैं, बहुत जल्द देखेंगे कि वहां पे जो कश्मीर का विकास है, और आप इसलिए डर रहे हैं, वहां की आर्मी इसलिए डर रही है कि अगर जिस प्रकार से उनका विरोध चालू हो गया था, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनकी दुकान बंद होने वाली है। पर मुझे लगता है कि दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है लक्ष्मण जी, वही दिए की जो फड़फड़ाहट है इनके जो बर्तन में दिख रही है, बहुत जल्द ये फड़फड़ाहट बंद होने वाली है। और आपको मालूम चलेगा कि जिस पीओ का आपने हाल किया है, जो भूखे वहां पे लोगों को कर दिया है, जिनको विकास का लाभ नहीं मिला है, बहुत जल्द हम वो दिलवाएंगे। ये डंके की चोट पे बैठा हूं। इसलिए हिंदू मुसलमान बंद करिए, हमारे अंदरूनी मसले हो सकते हैं, पर आपको किसी को अधिकार नहीं दिया कि मजहब के नाम पे हिंदुस्तानी को आप लोग डिवाइड करें। और इसका जवाब मिलेगा आपको। हमारी बहन ने कहा कि एक मुसलमान की भी हत्या हुई है, ये भारतीय मुसलमान है, वो मुसलमान है जो पहले भारतीय बाद में मुसलमान है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये मत करिए। आपके वहाँ कश्मीर है, बलूचिस्तान है, पश्तून है, हर जगह आपने यही हाल किया है।